जोहार। सात समंदर पार से कही देवे संदेश, तोपचंद अब जुड़ रहा है अमेरिका से। जी हां, इस कोरोना महामारी के दौरान क्या है अमेरिका का हाल, आइए जानते हैं उनकी जुबानी, जो है दिल से छत्तीसगढ़िया और जिनकी कर्म भूमि बनी है अमेरिका। सात समंदर पार से कही देवे संदेश, इस शो में तोपचंद जुड़ेगा पेंसिल्वेनिया शिकागो में रह रहे छत्तीसगढ़ मूल के लोगों से, जो बताएंगे क्या है अमेरिका का हाल और पहुंचाएंगे उनका संदेश आप तक। नाचा में और छत्तीसगढ़ के यूएसए में है करीब 1500 लोग। अच्छा जी। और ये जो 2000 का जो नंबर बताया था आपने, ये इस नाचा का है? नाचा का है ये, लेकिन नॉर्थ अमेरिका का है, लाइक कनाडा भी इसमें इंक्लूडेड है, ऑस्ट्रेलिया के भी सम लोग इसमें इंक्लूडेड हैं, सिंगापुर के भी कुछ लोग इसमें इंक्लूडेड हैं। तो ये नंबर उस तरह से नाचा को रीच आउट करता है। बट अगर आप स्पेसिफिकली यूएस का बात करेंगे तो 1500 करीब है हमारे नाचा में, यूएस स्पेसिफिक। अच्छा, छत्तीसगढ़ में, मतलब छत्तीसगढ़ से जो बिलोंग करते हैं, करीब करीब नाचा से जुड़ा हुआ है आपके पास एक 100%। यस, नाचा का मोटिव ही छत्तीसगढ़ लोगों को जोड़ना है आपस में, एनआरआई छत्तीसगढ़ियों को। तो अच्छा, उसी मोटिव को हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। सारे हमारे छत्तीसगढ़ ही नाचा, मतलब नाचा में सारे छत्तीसगढ़ के लोग ही हैं। ये काफी काफी अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए कि अभी आप ड्रीम डेस्टिनेशन में यूएस में हैं, तो अभी का क्या सिचुएशन है? कुछ वीडियोस भी आपने भेजे हैं, है ना? अभी क्या सिचुएशन है? क्या पैनिक को लेकर क्या है? आप लोग क्या सोचते हैं? और क्योंकि हम लोग को बहुत कुछ जो आइडिया होता है, वो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन से आइडिया होता है। तो क्या किस टाइप का माहौल है? मैं अगर आपको यूएस की बात करूं तो हाँ, डेफिनेटली यहाँ पर पैनिकिंग सिचुएशन है। हम लोग, हाँ, थोड़े बहुत पैनिक हैं, बट हम लोग जो कि आप लोग सभी, पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि अमेरिका में कितने सारे केसेस हो चुके हैं। आज अगर मैं आज का सुबह का डेटा बोलूं तो 7,40,000 केसेस आज सुबह तक के डेटा में है। सो विच अ ह्यूज नंबर। तो ये डेफिनेटली पैनिक सिचुएशन है हमारे लिए। बट हम लोग पैनिक के साथ साथ वी आर टेकिंग द थिंग, हम लोग अच्छे से इस चीज को ले रहे हैं। वी आर टेकिंग दिस इज इन पॉजिटिव वे कि ठीक है, चलो इसी बहाने कम से कम हमको अपने फैमिली के साथ रहने का मौका मिल रहा है, जो कि हमको बहुत कम मिलता है, क्योंकि यहाँ की लाइफस्टाइल ही इतनी फास्ट है कि हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, तो कभी बहुत कम ऐसा समय मिलता है। तो मैं पर्सनली इस चीज को एक पॉजिटिव वे में लेकर रहकर इस तरह से सोचती हूँ कि ठीक है, मुझे अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम मिल रहा है, हम लोग अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं। और हाँ, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग का है कि हाँ, हम लोग नाचा के थ्रू बहुत सारे लोगों से हमेशा मिलते रहते थे, जो कि अब थोड़ा सा कम हो गया है। सोशली हम लोग इतना हेल्प नहीं कर पा रहे हैं जितना हम लोग हमेशा करते थे, और सब एक दूसरे से इतना कनेक्ट रहते थे। उस चीज को मैं थोड़ा सा मिस करती हूँ। बट हाँ, लेकिन हम लोग अपने आप को एक लकी समझते हैं कि हम लोग एटलीस्ट, हम लोग इस सिचुएशन में हैं कि हम लोग घर पे रह सकते हैं। एंड मैं सभी उनको सैल्यूट करती हूँ जो बाहर जाके काम कर रहे हैं, फर्स्ट लाइन रिस्पॉन्डर्स हैं, हमारे डॉक्टर, नर्स, एम्बुलेंस, हमारे ग्रोसरीज वाले, जो कि दे हैव टू गो, राइट। हम लोग तो एटलीस्ट हम लोग वी आर लकी ऑन दैट पार्ट। अच्छा, नाचा में कुछ डॉक्टर्स भी हैं या सिर्फ आईटी प्रोफेशनल्स हैं? वी हैव, हमारे कुछ डॉक्टर्स भी हैं नाचा में। अच्छा, तो वो कोविड-19 से संबंधित केसेस को डील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कुछ आइडिया है आपको? एक्चुअली बस मैं एक डॉक्टर को यहाँ पर जानती हूँ जो कांकेर में थे पहले, कांकेर से यहाँ पर माइग्रेट हुए हैं, डॉक्टर मूर्ति जी। बट वो एक्चुअली अभी रिटायरमेंट वाली फेस में है, रिटायर हो चुके हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि वो अभी इसी किसी पेशेंट से डील कर रहे हैं। बट या हम लोग वी आर गुड इनफ कि हमारे छत्तीसगढ़ के भी कोई डॉक्टर हैं यहाँ पर। मैं अभी शिकागो एरिया में हूँ, लेकिन हम लोग शिकागो डाउनटाउन में नहीं रहते हैं। मतलब शिकागो जो है उससे यहाँ से समझ लीजिए 50 किलोमीटर दूर में रहते हैं। लेकिन देखा जाए तो शिकागो यूएसए में थर्ड लार्जेस्ट है पॉपुलेशन के हिसाब से। लेकिन सिचुएशन यहाँ पे कंट्रोल है। अभी सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी है। वहाँ पे मोर देन लाइक 3 to 4 lakhs पीपल इन्फेक्टेड हैं। हमारे स्टेट में आई थिंक अराउंड 10,000 to 12,000 इन्फेक्टेड हैं करंटली।
तो बेसिकली यहाँ पे सब सेटअप रेडी है, लेकिन उतना ज्यादा महामारी फैला नहीं है। अच्छा, पैनिक को लेकर क्या सिचुएशन रहता है, रोड्स वगैरह पर क्या स्थिति रहती है? आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए क्या क्या सा उपाय? मैंने 2-3 सवाल एक बार में पूछ दिया। हाँ, नहीं बिल्कुल। यहाँ पे एक्चुअली जैसे हार्ड एंड फास्ट लॉकडाउन टाइप का नहीं है कि आप अगर बाहर जा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, खेल सकते हैं, लेकिन जितने पब्लिक प्लेसेस हैं जैसे कि सिनेमा हॉल हुए, पार्क्स हुए, ये स्कूल, सब चीज को क्लोज कर दिया गया है। आपका ग्रोसरी, जहाँ से आप किराना सामान लेते हैं, वो सब खुले हुए हैं, मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं, आप जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मास्क लगाना कंपलसरी कर दिया गया है और लोगों को लिमिट कर दिया गया है। पहले क्या है कि जितने लोग हैं वो जा सकते थे, लेकिन अभी क्या है, लोगों को मतलब लाइन में खड़ा करके कम लोगों को छोड़ा जाता है ताकि वो शॉपिंग कर सके। फिर वो जो बाहर आते हैं तो फिर कुछ लोगों को भेजा जाता है। एंड लाइक 6 फीट की दूरी सब लोग बनाए रखते हैं यहाँ पे। लेकिन हम लोग मोस्टली शॉप्स नहीं जा रहे हैं, हम लोग होम डिलीवरी ले रहे हैं सारे सामान का। मैं ऑलमोस्ट 1 महीने से घर पे ही हूँ, बाहर नहीं निकला हूँ। जो भी चीज की जरूरत होती है हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं और हमारे गराज में छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद भी हम लोग जो भी सामान आता है उसको सैनिटाइज करते हैं, फिर उसको यूज में लाते हैं। ये नाचा के ग्रुप में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नॉन आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो उनके बारे में थोड़ा बता सकते हैं, कुछ अगर आइडिया हो आपके छत्तीसगढ़ का कोई व्यक्ति? जैसे मेरी वाइफ ही है जो आईटी सेक्टर में ही है, बट वो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकती है, तो वो उनको अभी ऑफिस जाना नहीं हो रहा है, तो वो लोग फरलो में है। जैसे कि आप जॉब में तो हैं लेकिन आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी। तो ऐसे बहुत लोग भी हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग आईटी सेक्टर से, मोस्ट पीपल जो यूएस में हैं इंडिया से, 90 to 95% पीपल आईटी सेक्टर से ही हैं। तो आईटी सेक्टर में ऑप्शन रहता है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं 1-2 बार, तो उसी। लेकिन कुछ बिजनेसमैन हैं, उनका बिजनेस इम्पैक्ट हुआ है। कुछ फ्रेंड्स हैं जो J1 वीजा में हैं, स्पेशल एबिलिटी के लिए भी हैं यहाँ पे, तो वो सब अपना काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ की गवर्नमेंट ने जैसे 1 मंथ की सैलरी जो है सबको भेजा है पर पर्सन। अच्छा, उधर यूएस में भी पुलिस वाला दौड़ाता है, ऐसा कोई सीन होता है क्या? कुछ नहीं है। कुछ स्टेट्स में है ऐसे, जैसे कि कैलिफोर्निया में शुरू में किया था कि अगर आप बिना किसी वजह के बाहर घूम रहे हैं तो आपको ट्रैफिक टिकट दे दिया जाएगा करके, लेकिन अभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ स्पेशल परमिशन मतलब पास यूज किया इशू होता है क्या, कि अगर आपको कहीं जाना है? ये जैसे मैंने आपको पहले बोला कि यहाँ पे कोई हार्ड लॉकडाउन नहीं है। ट्रेन्स अभी भी चल रही हैं, फ्लाइट्स अभी भी चल रही हैं डोमेस्टिक की, तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो हैं लोगों पे डिपेंडेंट है। जैसे कि बस हाँ, गैदरिंग जो है वो आप नहीं कर सकते। अगर आपने जानबूझ के कुछ गैदरिंग बाहर में कर रहे हैं तो फिर आपके ऊपर केस हो सकता है। कुछ स्टेट्स में मैंने सुना कि कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसे कि बर्थडे सेलिब्रेशन किया है, तो उनके ऊपर केस किया गया है। अच्छा, तो फुल्ली लॉकडाउन चल रहे हैं, तो आप जहां पर रहते हैं वहां पर क्या इंडियंस भी रहते हैं या सिर्फ यूएस के ही लोग रहते हैं? नहीं, मैं जिस कम्युनिटी में हूँ ऑलमोस्ट लाइक 60 हाउसेस हैं, उसमें आप मोस्टली 50 हाउसेस में इंडियंस हैं। अच्छा, आप लोग वहां पर हैं तो कोविड-19 का खतरा से थोड़ा डर वर होता है, या अभी मान रहे हैं कि फुल्ली सेफ हैं आप लोग? डर तो थोड़ा सा रहता है कि अगर इनकेस, क्योंकि हम लोग अपने देश में नहीं हैं, तो फिर थोड़ा सा डर रहता है, इसलिए हम लोग संभल के चल रहे हैं। अभी भी 100% श्योर नहीं है कि आगे क्या होगा, जो भी है, क्योंकि कंपनी हम लोग को बोली है कि इस मंथ एंड तक तो वर्क फ्रॉम होम ही चलेगा, उसके बाद देखते हैं क्या किया जाएगा। अगर वर्क भी स्टार्ट होता है तो फेज वाइज होगा, कि कुछ लोग क्या, जैसे 2 लोग हैं जैसे टीम में, तो एक बंदा जो है वो 1 वीक वर्क करेगा और दूसरा जो है नेक्स्ट वीक वर्क करेगा, ऐसा मतलब सोशल डिस्टेंसिंग वाला काम चलेगा। और अगर मैं ऑफिस स्टार्ट भी करूंगा तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं लूंगा, मैं अपने कार से ऑफिस के लिए ट्रांसपोर्टेशन यूज करूंगा। अच्छा, यूएस में सोशल सिक्योरिटी को लेकर जबरदस्त इंतजाम होते हैं,
तो उस नेट में आप लोग भी आते हैं या बस आपको अपने अपने खर्चे पर इलाज या वगैरह वगैरह करना पड़ेगा? नहीं, यहाँ पे ऐसा है कि आपको इंश्योरेंस जरूरी है सबको। विदाउट इंश्योरेंस आप रह नहीं सकते। मतलब मेडिकल खर्चा यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो मेडिकल इंश्योरेंस इज कंपलसरी। बट कोरोना वायरस का जो भी इलाज है वो बेसिकली फ्री है। अभी तक टोटल केस जो हुए हैं पेंसिल्वेनिया में वो 25,000 से प्लस है, और जो लोग संक्रमित हो रहे हैं वो ज्यादातर ज्यादा उम्र के लोग हैं या फिर ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी इम्यून सिस्टम कमजोर हो। पेंसिल्वेनिया में हमने 2 कैटेगरी के लोग देखे, एक जो प्रिकॉशन ले रहे हैं, दूसरा जो कोविड-19 को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो वैसे लोग भी ज्यादा संक्रमित है जो समूहों में एक दूसरे के साथ जा रहे हैं। जो अभी भी अगर आप देखें तो जितने भी शॉपिंग मॉल है वहां पे आपको भीड़ ही मिलेगी। तो लोग इसे काफी लाइटली ले रहे हैं, इसलिए इसका प्रभाव ज्यादा हो रहा है। किंतु जो लोग, जैसे कि मेरे एरिया में पर्टिकुलरली जहाँ मैं रहती हूँ, वहां पे एक भी केस नहीं, क्योंकि सब लोगों ने अपने आप को लॉकडाउन कर रखा है। अच्छा, ये लॉकडाउन का क्या मीनिंग है? जैसे रायपुर में है या छत्तीसगढ़ में या पूरे भारत वर्ष में है? यहाँ पे ऐसा कहा गया, यहाँ की प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि ये एक फ्री कंट्री है, अगर आप चाहते हैं तो आप घर पे रहिए, अगर आप बाहर निकलते हैं तो अपनी सावधानी से निकलिए। न्यूयॉर्क में बहुत ज्यादा केसेस होने के कारण उसे लॉकडाउन कर दिया गया है। लॉकडाउन की स्थिति यहाँ पे भी है, लेकिन इंडिया की तरह कंट्रोल नहीं है यहाँ पे। अगर आपको काम आप जा सकते हैं, लेकिन आप बिना मर्जी के शॉपिंग मॉल, फिल्में देखने नहीं जा सकते। वो सारी चीजें बंद कर दी गई। लेकिन उसके अलावा ऐसा इंडिया में जिस तरह का कंट्रोल हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, वैसा कंट्रोल यहाँ नहीं। अच्छा, यहाँ वहाँ पर भी क्या कुछ इस टाइप का है कि आपको मास्क लगा के जाना पड़ेगा, हाथ में सैनिटाइजर रख के जाना पड़ेगा, या ये सारी चीजें मॉल या कहीं पर आप जाएं तो पहले से रखी मिलती है? जी नहीं, अभी यहाँ आने वाले रविवार के बाद से पेंसिल्वेनिया में ये कंपलसरी हो जाएगा कि अगर आप मास्क लगा के नहीं निकलते हैं तो पुलिस आपको टिकट भी दे सकती है, और जिस शॉप में आप शॉपिंग करने जा रहे हैं वहाँ पे आपको सामान नहीं मिलेगा। तो हाँ, ये एक तरह का नियम बन गया। अच्छा, ये बड़ा कॉमन है कि इंडियंस वहाँ पर जो कोविड-19 के केसेस हैं, तो कितने % इंडियंस आपके हिसाब से चपेट में आ रहे हैं, है ना? और उनका ट्रीटमेंट को लेकर भी एक सवाल उठा है कि ट्रीटमेंट में भी भेदभाव होता है, तो कुछ इस टाइप से है क्या, या सिर्फ र्यूमर्स हैं? अभी तक तो ऐसी कुछ भी चीजें मेरे नजर में नहीं आई है, तो मैं इसे रूमर ही मानूंगी, क्योंकि मुझे इतना पता है कि यहाँ पे भेदभाव तो करते नहीं है। जहाँ पे मेडिकल की बात आती है, ये लोग पहली प्रायोरिटी देते हैं कि ये पेशेंट को ट्रीट करें। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात सच होगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि डॉक्टर कभी भेदभाव नहीं करते हैं, या फिर आपके पास पैसे हो या ना हो। अच्छा, ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है कोविड-19 का? इसके लिए सरकारी अस्पताल जैसे इंडिया में ट्रीटमेंट करती है कि, या फिर आपके पास पैसा होना ज़रूरी है, या फिर आपके पास इंश्योरेंस होना ज़रूरी है? ये किस टाइप का ट्रीटमेंट हो रहा है? कैसे होता है? जी नहीं, अगर आपको ऐसा डाउट है कि आप कोविड-19 से ग्रसित है, या फिर आप किसी और बीमारी से ग्रसित है और आपके पास पैसा नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, तो यहाँ के डॉक्टर्स आपको कभी मना नहीं करेंगे इलाज करने से। यहाँ का सिस्टम ही डिफरेंट है। पहले आपका ट्रीटमेंट करेंगे, आप ठीक हो जाओ, और उसके बाद अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो आप बोल सकते हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, आई एम करप्टेड पर्सन। सो वो आपको जाने देंगे। इंडिया की तरह नहीं है कि पैसे भरो तभी डिस्चार्ज करेंगे। यहाँ की पहली प्रायोरिटी है पेशेंट्स फर्स्ट, देन मनी। अच्छा, आप अपने घर से काफ़ी दूर रह रही हैं अभी, है ना? इंडिया के सिचुएशंस थोड़ा बहुत आपको पता चलता होगा, फ़ोन या दूसरी चीज़ से कनेक्टेड होते होंगे। तो वहाँ के सिचुएशन में और यहाँ की सिचुएशन में आप कहाँ पर रह के ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करती होंगी? मैं अगर सच कहूँ तो यहाँ रह के ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि इंडिया में ऐसी चीज़ें हैं कि अभी पूरा विश्व जहाँ महामारी से लड़ाई कर रहा है, वहाँ पे इंडिया एक
अलग ही मुद्दे लेकर के चल रहा है, जात पात का, कि गरीबी अमीरी का। वो ये नहीं देख रहे कि ये किस तरह की महामारी है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये कंट्री अच्छी है, यहाँ पर सबको बराबर का हक है। अच्छा, ये इसको किस किस हिसाब से देखते हैं कि यूएस इतना डेवलप कंट्री है, इंडिया कम डेवलप कंट्री है, उसके बाद भी इंडिया में नंबर ऑफ केसेस काफ़ी कम है और यूएस में काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आपको नहीं लगता कि इंडियन सिस्टम इस ट्रेंड पर काफ़ी बेहतर साबित हुआ है? अब ये तो अनुमान से आप कह रहे हैं कि यहाँ पे नंबर इतना ज़्यादा है, वहाँ पे नहीं, क्योंकि हम इंडिया में बराबर से टेस्ट ही नहीं कर रहे। क्योंकि हम एक तरफ कहते हैं कि हमारे पास टेस्ट किट अवेलेबल नहीं है, दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारे पास केसेस कम है। क्या हमने सबको टेस्ट किया? यूनाइटेड नेशन में हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति को टेस्ट किया जा रहा है, जिससे माइल्ड है, जो इन्फेक्टेड पर्सन की संपर्क में आया है, उन सब का नंबर उन लोगों ने बताया है। लेकिन इंडिया में 1000 व्यक्ति में 2 या 3 का चेकअप हो रहा है, उसमें कोई एक निकल रहा है, तो उस हिसाब से आपका नंबर कम ही होगा। रोचक खबरों के लिए topchand.com को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।